नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे 14 मई 2026 करंट अफेयर की। तो इसमें हम स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, लेखपाल, पुलिस आदि एग्ज़ाम में आने वाली करंट अफेयर और एआई बेस्ड करंट अफेयर की बात करेंगे। तो केवल काम की बातें, ज्ञान की बातें, नो बकवास। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, नाटा ने नीट यूजी 2026 3 मई को जो परीक्षा हुई थी को किस कारण से रद्द किया? तो इसका मुख्य कारण था पेपर का लीक होना। तो व्हाट्सएप पर 410 प्रश्न पहले से ही सर्कुलेट हो रहे थे, तो जिसमें से केमिस्ट्री के 120 प्रश्न थे जो ज्यों के त्यों एग्जाम में मैच कर रहे थे, और इससे 22,79,000 छात्र प्रभावित हो रहे थे। इस कारण नाटा ने तुरंत निर्णय लिया और जो नीट की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया। तो मुख्य कारण क्या रहा था? पेपर लीक। तो बात करें नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच किस केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई? तो सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसकी दोबारा से परीक्षा होगी और एक नई डेट निर्धारित की जाएगी, उस डेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो नीट यूजी 2026 रद्द होने से देश भर में कितने छात्र प्रभावित हुए? तो 22.79 लाख से अधिक। PLFS जनवरी मार्च 2026 के अनुसार भारत की शहरी बेरोजगारी दर क्या रही है? तो इसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो पहले कितनी थी? 6.7 थी और अब 6.7 से घटकर 6.6 रह गई है। PMGSY 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 किसने और कहाँ लॉन्च की? तो बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ पर? सीहोर, मध्य प्रदेश में। इसमें एमपी में 973 सड़कें जिनकी कुल लंबाई होगी 2117 किलोमीटर, इसको स्वीकृति दे दी है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया। तो PMGSY का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2026 में इसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसे रखा गया है। UN ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2015 से 2025 में विश्व में कितने हेक्टेयर वन खोए? तो विश्व में कितने हेक्टेयर वन खो दिए? 40 मिलियन हेक्टेयर। UN ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 26 में से कितने वन लक्ष्य पूरी तरह से वन ट्रैक हैं? तो 7। हंता वायरस मुख्यतः किसके द्वारा मनुष्यों में फैलता है? तो इसका मुख्य कारण है चूहे और जितने भी कृंतक होते हैं उन सभी के माध्यम से। तो मई 2026 में हंता वायरस आउटब्रेक की चेतावनी जारी की गई, जिसमें ज़ूनोटिक वायरस है और क्लाइमेट चेंज में ऐसे आउटब्रेक बढ़ रहे हैं। तो हंता वायरस चूहे और कृंतक के माध्यम से फैलता है। FY 2025-26 में भारत का सेना आयात बिल कितना रहा? तो भारत का सेना आयात बिल लगभग 71.97 बिलियन डॉलर अर्थात 71.97 बिलियन डॉलर। तो ये FY 26 में सेना आयात के बिल में लगभग 25% बढ़ोतरी की है। PM मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव किसे मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया? तो सोमनाथ अमृत महोत्सव सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने में और स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने में इसमें भाग लिया।
पंचायती राज समीक्षा पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो पंचायती राज समीक्षा पोर्टल ग्रामीण शासन में पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया। मई 2026 में ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार में आग से कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो विवेक विहार में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और ये कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी थी। NSAP के अंतर्गत केंद्र सरकार की वृद्धा पेंशन अंशदान आखिरी बार कब बदला गया था? तो NSAP के अंतर्गत वृद्धा पेंशन 2012 में बदला गया था, जिसमें 200 से 500 रुपये प्रति माह पेंशन 2012 से अपरिवर्तित थी और इन्फ्लेशन कारण रियल वैल्यू में 45% घटी। इसे कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 51 ईयर स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप यील्ड्स के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से औसत फसल उत्पादन कितना घटी? तो 8%। नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तारीख से लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार पैसिव ऑथेंसिया की अनुमति किस मामले में दी? तो हरीश राणा केस में। हरीश राणा 2013 में वेजिटेटिव स्टेट में थे और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी केस में लाइफ सपोर्ट हटाने का आदेश दिया है। 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप कहाँ पर होगी? तो ये भुवनेश्वर में की जाएगी और भुवनेश्वर उड़ीसा का शहर है और भुवनेश्वर में ही 2018 हॉकी विश्व कप भी खेला गया था, 2022 हॉकी विश्व कप भी खेला गया था। मार्च 2026 में इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिले कि भुवनेश्वर में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप 2028 का आयोजन कराया जाए। तो इस इवेंट को होस्ट करने वाला 4th एशियन नेशन बना है भारत। NIA की विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी एशिया अंदरबाई की सज़ा सुनाई। तो कितनी सज़ा सुनाई है? तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं सभी रियल हैं और सभी आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। धन्यवाद।